टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी यहाँ स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो जैसा कि आपने ये अल्ट्रासाउंड देखा, वो मेरी बेटी का है तब जब वो 10 महीने की थी। 30 जून का है 2022 का ये अल्ट्रासाउंड है। तो मैं आपको बताऊं, ये चीजें मैं कभी भी शेयर नहीं करना चाहती थी सोशल मीडिया पे, पर होती है ना कुछ चीजें कि नहीं, अगर आप बताते हो तो आपकी वजह से बहुत लोगों को हेल्प हो जाती है, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको ये स्टोरी बताती हूँ। जब मेरी बेटी 10 महीने की थी, ये तब से स्टोरी स्टार्ट हुई है और सब कुछ नॉर्मल था। जब मेरी बेटी बॉर्न हुई थी तब सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा था एवरीथिंग इज फाइन। तो हम लोग उस टाइम पे, हमको कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं गई थी मेरे घर, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम लोग तीनों लोग गए थे मेरे घर पे। तो मेरे भाई की लड़की है, क्यारा से मेरी 2.5 साल छोटी है वो। तो मैं उसका मसाज कर रही थी। मसाज करते टाइम मैंने देखा, जो प्राइवेट पार्ट एरिया होता है, मैंने मसाज करते टाइम जनरली, अगर आप मसाज करते हैं तो आपको पता होगा, जनरली हम अच्छे से चीज़ों को, पूरे बॉडी पार्ट को अच्छे से हम मसाज करते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं उस टाइम पे। तो मैं वही कर रही थी क्योंकि मेरी भाभी कुछ बिजी थी। तो मैंने कहा मैं दोनों बच्चों को मसाज कर दूंगी। एंड उस टाइम पे जो चीज़ें मैंने देखी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरी बेटी में वो चीज़ें नहीं था। तो जो यूट्रस का पोर्शन होता है, उसमें कुछ चीजें जो थी वो एबनॉर्मल लग रही थी मुझे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने कुछ भी मेरे हस्बैंड को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। सोचिए मैं कितना बोझ लेके मेरी बैठी हुई थी उस टाइम पे। और उसी दिन हम निकलने वाले थे मेरे घर से। मैं एक दिन के लिए गई थी मेरे घर, और उसी दिन हम लोग रात को निकलने वाले थे। हम लोग वहां से निकले क्योंकि मुंबई से गुजरात आने में तकरीबन 2.5 घंटे का 3 घंटे का टाइम लगता है। 200-250 किलोमीटर है पूरा वो। तो आते टाइम भी मैंने कुछ भी मेरे हस्बैंड से शेयर नहीं किया, क्योंकि नाइट में ड्राइविंग करनी थी और मुझे पता था कि इतना दूर ड्राइविंग करना है, और अगर मेंटली आप डिस्टर्ब हो गए तो आप समझ सकते हैं कि हाईवे पे क्या सिचुएशन होती है। तो मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा घर चल के फिर मैं तसल्ली से बताऊंगी इनको। और वो अंदर ही अंदर मुझे इतना खाए जा रहा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मैं कब बताऊं, कब रो दूं, कब चिल्ला के रो दूं, ऐसा हो रहा था मुझे। जैसे ही हम लोग घर पे पहुंचे, 12-12:30 रात का बज रहा था, मेरी बेटी सो गई थी। मैंने तुरंत मेरे हस्बैंड को बोला, और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी कि प्रतीक ऐसा ऐसा है, अब हम क्या करेंगे। तो प्रतीक भी बहुत ज़्यादा रोने लगे एंड ही सेड कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम मत टेंशन लो। तो मेरी मदर इन लॉ आई, मैंने उनको बताया, वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगी। हम लोग डिसाइड किए कि मॉर्निंग में हम लोग तुरंत सबसे पहले हॉस्पिटल जाएंगे और डॉक्टर को दिखाएंगे। पूरी रात काटना बहुत मुश्किल था उस दिन। हमने जैसे तैसे वो रात निकाली एंड नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही हम लोग तुरंत हॉस्पिटल के लिए भागे। और सबसे बड़ी हमारी गलती ये हो गई कि हम कियारा का जो डॉक्टर है, यानी बच्चे का जो डॉक्टर है, उनके पास हम लेके गए। एंड आप समझ सकते हैं, जब यूट्रस की कुछ चीज़ें आती हैं या बॉडी के प्राइवेट पार्ट की जब चीज़ें आती हैं, तब वो आपको आपके गायनोकोलॉजिस्ट से ही बात करनी पड़ेगी, वही आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। हम लोग उनके पास गए, वो 10-15 मिनट चेक करते रहे, उनको चीज़ें नहीं समझ में आई। उन्होंने, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, पर उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें एबनॉर्मल लग रही हैं तो आप गायनोकोलॉजिस्ट को बता दीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको गाइड कर पाएंगी। तो हम लोग तुरंत निकले और उसी हॉस्पिटल में मेरी गायनो बैठती हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उस दिन मेरी डॉक्टर, जो मेरी डिलीवरी जिन्होंने कराई थी, वो डॉक्टर नहीं थी। उनके साथ जो बैठती थी वो डॉक्टर थी, वो भी अच्छी डॉक्टर थी, पर मेरा उनके साथ ज़्यादा वो नहीं था, कनेक्शन नहीं था। फिर भी हमने दिखाया, क्योंकि बटावे से वो डॉक्टर हैं, तो मैंने उनको दिखाया। उन्होंने कहा रश्मि तो टेंशन मत ले, सब कुछ नॉर्मल है। क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइवेट पार्ट है आपका, वहाँ पे जो होल वाली चीज़ें रहती है, वहाँ पे एक जो चमड़ी स्किन रहती है, वो लाइटली पूरी पैक हो गई थी कियारा की, वो यानी खुली नहीं थी। तो मैंने इतने टाइम से, आप सोचिए कि मैंने इतने टाइम से ध्यान ही नहीं दिया था, बिल्कुल भी मेरा उस जगह पे ध्यान गया ही नहीं था। अभी आप उसको लापरवाही कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मेरा ध्यान गया ही नहीं था उस जगह पे। तो उन्होंने कहा कि कुछ बहुत बड़ा मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं है रश्मि, अगर फ्यूचर में ये नहीं भी खुलता है तो हमने एक बहुत छोटी सी सर्जरी करनी पड़ती है, यानी कट लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। 15-16 साल के बाद सर्जरी रहेगी, अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है मेजर। फिर भी उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड के लिए लिख दिया कि अल्ट्रासाउंड आप करवा लो, ताकि खुद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो उन्होंने कहा एक अल्ट्रासाउंड करवा लो ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो।
हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए गए एंड वहाँ पे हमने 6 घंटे लग गया। हम एक सुबह से बैठे बैठे हमको शाम हो गई, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, आते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो उनके पास हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। एंड आपको पता है, जब आप अल्ट्रासाउंड किसी अदर डॉक्टर के पास करवाते हैं तो आप जितना पूछेंगे ना उसका रिप्लाई भी वो नहीं प्रॉपर करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा रहता है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, हमारा काम है सिर्फ अल्ट्रासाउंड करना। उस टाइम पे भी मेरी बेटी इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी। पर अब देखिए, जो काम है वो आपको करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा वो रो रही थी, फिर भी हमने 20 मिनट तक उसका अल्ट्रासाउंड चला। उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किए और हम फिर अपने डॉक्टर के पास आए, दिखाया हमने तुरंत। वहाँ पे शाम हो गई थी, 7 साढ़े 7 बज गए थे। मेरी डॉक्टर थी वहाँ पे, मैंने फ़ोन करके बात किया था, यानी मेरी डॉक्टर ने जो डॉक्टर दूसरी थी उनको मैंने दिखाया एंड उन्होंने कहा कि नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, इसमें चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, पर यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, यानी नॉर्मल ओवरीज वगैरह जो भी होती हैं सब कुछ नॉर्मल थी। पर वो एक इंसिडेंस की वजह से मैं आपको बताऊं कि हमारी क्या हालत हो गई थी। जो हम नहीं भी सोचना चाहते ना, वो सारी चीज़ें भी माइंड में चलती रहती है। ये चीज़ें जब क्लियर होके आई थी ना कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने कहा वो धीरे धीरे अपने आप ओपन हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम एक नॉर्मल सी सर्जरी करते हैं, 15 ईयर्स के बाद हम छोटा सा कट लगा देंगे तो भी नॉर्मल हो जाएगा। मैं घर पे आई, मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। मैं घर पे आई, मसाज करती थी एंड उसको जो प्राइवेट पार्ट का एरिया है उसको अच्छे से क्लीन करती थी और वहाँ पे सिर्फ हल्के हाथ से मसाज करती थी। विदिन 3 डेज में वो जो जगह है वो खुलने लगी और प्रॉपर वो जो एरिया है वो प्रॉपर हो गया। मेरी बेटी का भगवान की कृपा थी बहुत बड़ी। तो मैंने मेरे डॉक्टर से फिर से गई मैं कंसल्ट करने कि आप अब देख लीजिए सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। तो शी सेड कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड था। तो उन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल है। और अल्ट्रासाउंड एक ऐसी चीज़ है कि आपको पढ़ के भी पता चल जाती है कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है। पर मैं आपको बताऊँ, वो जो चीज़ें हैं ना, एक इंसिडेंस आपको हिला के रख देती है। मैंने ये चीज़ें फेस किया है, मतलब उस टाइम पे मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या फील कर रही थी, मेरे हस्बैंड क्या फील कर रहे थे। आप समझ सकते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने हैं एंड ऐसी चीज़ें जब आपके सामने आ जाएं, वो भी अचानक से, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कंडीशन क्या होती है। सिर्फ 6-7 घंटे का जो था वो टाइम हमको निकालना, ऐसा लग रहा था 6-7 साल हो गए हैं। हमने समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। तो देखिए, ऐसी चीज़ें जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं फ्यूचर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपका बच्चा छोटा है ना, आप A to Z चीज़ें उनकी जो है वो चेकअप करवा लीजिए। वो चाहे प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड हो गया, चाहे वो किडनी से रिलेटेड हो गया, किसी भी चीज़ें जो है वो बच्चे का अच्छे से आप अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवा लीजिए, ताकि आपको इनिशियल स्टेज में जो है वो चीज़ें पता चल जाएं, ताकि फ्यूचर के लिए आपको कोई रिग्रेट ना रहे। मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत क्लोज वन में एक जन का बेटा है जिनको कि किडनी का प्रॉब्लम हुआ था। तो बहुत सारे लोग हैं। मैंने एक यूट्यूबर को देखा है, बहुत जानी मानी यूट्यूबर है, उनके बेटे को मैंने देखा है हार्ट का, उस बच्चे को प्रॉब्लम है। उसको भी इनिशियल स्टेज में ही पता चल गया था उन लोगों को। लेकिन चीज़ें मुझे ऐसी लगती है कि जो चीज़ें हैं ना, वो आप क्लियर पहले से ही चेकअप वगैरह करवा लीजिए, ताकि फ्यूचर में जाके चीज़ें आपको ऐसा रिग्रेट न रहे कि पहले ही काश मैंने बता दिया होता तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो मैं आपको बताऊं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस मतलब स्ट्रांग होके मैं जितना होके बैठी हूँ ना आज आपसे बात करने के लिए, मैं नहीं थी 2 साल पहले, मैं नहीं थी। मैं इतना ज़्यादा उस टाइम पे पैनिक हो गई थी, इतना ज़्यादा मैं रो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगी, कुछ भी हो आप पेशेंस रखिए, कुछ भी हो चीज़ों को हैंडल करिए। नहीं होता है, मुझे भी पता है कि नहीं होता है, क्योंकि मेरे से नहीं होता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखी है मेरी बेटी के टाइम पे, पर भगवान की बहुत 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 बड़ी कृपा रही है कि सब कुछ मेरी बेटी का जो है वो नॉर्मल रहा है। कुछ भी हमने एक्स्ट्रा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ नॉर्मल रहा है। उस टाइम पर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद आ रही थी कि हमने कभी किसी का बिगाड़ नहीं किया है, कि हमारा कभी भगवान इतना ज़्यादा बिगाड़ेगा। आप समझ सकते हैं वो थॉटनेस कहाँ पे जाती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पहले ही आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। और उस टाइम से है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की, आप समझ सकते हैं 10 महीने की मेरी बेटी थी उस टाइम पे। उसको ऐसा डर बैठ गया था डॉक्टर की वजह से, ऐसा डर बैठ गया था
कि वो आज तक जाती है तो वो रोती है कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। हमको लगता है बच्चा छोटा है, उसको क्या ही पता चलेगा, लेके चलो। नहीं, बच्चे बहुत समझते हैं चीजें। आप जितना आपको लगता है ना कि बच्चे को नहीं समझ में आता, बच्चे हर एक चीज समझते हैं। तो ये है, यही चीजें हैं जो कि ये चीजें मैं शायद नहीं बताती आपको यूट्यूब पे आके, सोशल मीडिया पे आके, पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये सारी चीजें बतानी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरे पास अवेयरनेस नहीं थी। मैं आपको बताऊं, मैं मेरी बेटी का इतने से इतना चीजें जो है वो केयर करती हूँ कि मुझे लगता है मैं ही नहीं, हर एक माँ करती है। मैं मेरे केस में ही नहीं बोल रही हूँ, हर एक माँ करती है कि कितना बेस्ट में बेस्ट आप अपने बच्चे के लिए दे सके। पर मेरी आप सोचिए कि इतनी बड़ी गलती मेरे से हुई है, इतनी बड़ी मिस्टेक मुझसे हुई है कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये चीज़ें ऐसी भी होती हैं। आप समझिए कि मुझे समझ में ही नहीं आया वो चीज़ें, या पता नहीं मेरा दिमाग ही उस जगह पे नहीं गया। वो तो अच्छा था कि मैं मेरे घर पे गई, मेरे भाई की बेटी को मैंने देखा है और मुझे पता चला कि अच्छा ये चीज़ें मिसिंग हैं, या ये चीज़ें जो है वो एबनॉर्मल लग रही है। मिसिंग तो नहीं थी, एबनॉर्मल लग रही थी उस टाइम पे मुझे। तो बस यही है, पर अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे वो सिचुएशन हो गया था, पर अभी सब कुछ अच्छा है। तो जिस तरीके से मैं अभी स्माइल के साथ आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ही हिम्मत जुटा के बैठी थी कि नहीं, मुझे इस वीडियो में जो है वो चीज़ें ऐसी नहीं शो करनी है, क्योंकि मुझे रोना नहीं है वीडियो में, इसलिए मैं बहुत स्ट्रांग होके आपके साथ बैठी हुई थी। और ये आपने देखा 30 जून 2022 का ये सोनोग्राफ अल्ट्रासाउंड है, सब कुछ नॉर्मल है। तो बस यही है कि चीज़ें जो है वो जितना ज़्यादा आप पेशेंस के साथ हैंडल करेंगे उतना ज़्यादा इजी हो जाती हैं चीज़ें। बस इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि अगर आप न्यू मॉम बनने वाली हैं या आप न्यू मॉम बन चुकी हैं तो चीज़ें थोड़ा थोड़ा जो है आपको भी पता चलती रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं बच्चों के साथ, तो ठीक है, पर जो भी चीज़ें आए उसको आप बहुत ही पेशेंस के साथ और स्माइल के साथ एक बहुत अच्छे से हैंडल करिए, तो चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। एंड जो अपने पार्टनर होते हैं ना, उनका एक सपोर्ट सिस्टम बहुत मैटर करता है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे केस में मैंने देखा हुआ है कि आपके पार्टनर का सपोर्ट एंड आपकी फैमिली का सपोर्ट, अगर आप विद फैमिली रह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि फैमिली का सपोर्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे पीछे तो मेरे पार्टनर का सपोर्ट फुल था, मेरे फैमिली का फुल सपोर्ट था, इसीलिए मैं बहुत बस इस कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ इस टॉपिक पे। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी ना, तो लोगों में ये वीडियो खूब शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जो मेरे आने वाले वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें एंड एक भी वीडियो आपके साथ मिस ना हो। तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आगे। तो मेरे वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।